अब धर्म की सत्ता की बात करते हैं, जिसके केंद्र में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं और उन पर लगे यौन शोषण के आरोप। इस मामले में आज नया ट्विस्ट आ गया है। अब तक आशुतोष महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर 2 बटुकों के यौन शोषण का आरोप लगाया था। अब रमाशंकर दीक्षित नाम के व्यक्ति ने आशुतोष महाराज पर आरोप लगाया कि आशुतोष महाराज ने उन्हें अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए कहा था, जबकि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि आशुतोष महाराज हिस्ट्री शीटर हैं, पुलिस से मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं। यानी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आशुतोष महाराज ने आरोप लगाया और रमाशंकर दीक्षित ने आशुतोष महाराज पर आरोप लगाया। इसे आप आरोपों का ट्रायंगल भी कह सकते हैं। अब इस खबर की विस्तृत कुंजी आइए खोलते हैं। दरअसल मामले की शुरुआत आशुतोष महाराज नाम के एक शख्स के आरोपों से हुई। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर 2 बटुकों के यौन शोषण का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज की है और जांच कर रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस सब के बीच अब रमाशंकर दीक्षित नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि आशुतोष महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश के एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे शंकराचार्य को फंसाने के लिए नाबालिग बच्चियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? इस सवाल की वजह जानने के लिए सबसे पहले रमाशंकर दीक्षित का वो बयान सुनिए जिसमें वो आशुतोष महाराज पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया और बात उन्होंने कराई तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी है, वो जरा परेशान करते रहते, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं और यार उनसे यार वो लिखवाना। तो हमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करेंगे। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा करूँगा। इन आरोपों की तस्दीक खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी कर रहे हैं और वो कुछ तस्वीरें भी जारी कर रहे हैं, जिनके जरिए वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आशुतोष महाराज पुलिस की मिलीभगत से उन्हें फंसाना चाहते हैं। ये तस्वीर प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा की है। इस तस्वीर में अजय पाल शर्मा केक काट रहे हैं, जबकि आशुतोष महाराज उनके बगल में खड़े हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि एक हिस्ट्री शीटर के साथ पुलिस का बड़ा ऑफिसर बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है। इससे समझ आता है कि मेरे खिलाफ सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। जबकि आशुतोष महाराज का कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद जिस पुलिस ऑफिसर के साथ उनकी तस्वीर होने की बात कह रहे हैं, उसी ऑफिसर ने आशुतोष महाराज को जेल भेजा था। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये फोटो AI जनरेटेड है। एक परिवार आज हमारे पास आया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमें मना कर दिया लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे, तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दिए करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है। क्या माना जाए, ये अधिकारी है क्या हमारे, एक हिस्ट्री शीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था, तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। परंतु यह फोटो AI के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, ना ये अधिकारी से लेना देना है। जिन आशुतोष महाराज पर शंकराचार्य ने उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है, उनका पूरा नाम आशुतोष पांडे है। उन पर पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो पहले भी कई धार्मिक हस्तियों पर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ मामला दर्ज कराने की याचिका कोर्ट में दायर की।
जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। उनका आरोप है कि अभी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के साथ यौन शोषण और अवैध गतिविधियां होती हैं।